तैयारी कराए अपने बच्चों की, हम यहाँ तैयारी कराते हैं और 4 साल का समय भी ले ले और फिर यहाँ झज्जर ज़िले में मैं चैलेंज करता हूँ, यहाँ से वो कितने बच्चों को जितवा के ले जाता है। यहाँ झज्जर जिला एकला जिला उससे फाइट करेगा, उसके पहलवानों से। यहाँ से कितने बच्चे उसका डिस्ट्रिक्ट का सर्टिफिकेट जीत के ले जा सकते हैं। तो आपके माध्यम से मैं उसको चैलेंज करता हूं। हम इस समय मौजूद हैं झज्जर जिले के गांव छारा के लाला दीवान चंद कुश्ती एवं योग केंद्र में। ये वही कुश्ती योग केंद्र हैं जिसने अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बजरंग पूनिया और दीपक पूनिया यहीं पर कुश्ती के गुर सीखा करते थे। हमारे साथ यहाँ पर कुछ पहलवान और इसके संचालक वीरेंद्र जी मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे जो इन दिनों एक बड़ा मामला चल रहा है WFI का, बृजभूषण जी का पहलवानों के साथ कथित रूप से छेड़छाड़ के मामले को लेकर के, इन्हीं से बात करेंगे आखिर ये मामला किन कारणों की वजह से इसको खिलाड़ियों को उसमें न्याय नहीं मिल पा रहा है और देरी हो रही है, तो आखिर हो क्यों रही है। वीरेंद्र जी आपका स्वागत है। वीरेंद्र जी, लंबे समय से 1 महीने से भी ज़्यादा का समय हो गया है खिलाड़ियों को न्याय के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी प्रकार से कोई कार्रवाई सरकार की तरफ से बृजभूषण के खिलाफ नहीं की जा रही है। इसको किस रूप में देखते हैं? एक तो सबसे पहले तो आपको, आपके दर्शकों को बहुत बधाई देता हूं कि जो इतनी ग्राउंड बेस पे आके आप ये बातों को देखते हो और उसका संज्ञान लेते हो, आगे तक पहुंचाते हो। तो मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, लगभग आज 40 दिन हो चुके हैं इस प्रदर्शन को। ये बहुत ओलंपिक के दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी हैं और ये बहुत कोई बात कह रहे हैं तो इसमें इनमें दम है, इस ऐसे नहीं है। और काफ़ी ज़्यादा बातें हैं जो खुल के अब तक आई नहीं हैं, क्योंकि कोई किसी प्रकार से, कोई किसी प्रकार से। लेकिन जब कोई इतनी पोजीशन पर आ जाता है तो कोई बहुत उनके दिमाग पे, दिल पे बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची हुई है, तो ये बच्चे इतना संघर्ष कर रहे हैं। पहले से ही 60 से ज़्यादा मामले बृजभूषण के खिलाफ दर्ज थे देश के विभिन्न थानों में, लेकिन अब हाल ही में 2 FIR उनके खिलाफ नई दर्ज हुई हैं, जिसमें 10 नए मामले सामने हैं। और कई पहलवानों ने, वो बालिग भी हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि टी-शर्ट उतार कर सांस चेक करने के नाम पर उनसे कथित रूप से छेड़छाड़ की जाती थी। इसको किस रूप में देखते हैं? ऐसा है जी, देखो इस बारे में तो मेरे को आज आपसे ही पता चला है। लेकिन मैं ये जानता हूँ, मैं तो पहले से ही कहता रहा हूँ, काफ़ी बातें हैं जो असलियत में, और भी काफ़ी बच्चे हैं जो बहुत बात इसका, अगर इसका नार्को टेस्ट हो जाता है तो बहुत बात निकल के आ जाएंगी अपने आप ही। तो और अगर बच्चे आ जाएं, क्योंकि समाज में बच्चे सोचते हैं भाई मेरी क्या इज्जत होगी, कब किस नज़र से देखेंगे, इसलिए बच्चे आगे नहीं आ रहे, उन पे भिन्न भिन्न प्रकार के दबाव हैं। कुरुक्षेत्र में पंचायत हो रही है, सरुखा पंचायत हो रही है, आज वहाँ भी कोई फैसला लिया जा सकता है, तो इस महापंचायत को किस रूप में देखते हैं आप? देखो, महापंचायत तो ये सामाजिक हैं, ये समाज में कोई भी घटना होती है तो ये इनका, हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश के अंदर भाई जब कोई सुनने वाला नहीं होता तो ये सुनने वाले हमारे पीछे होते हैं। ये समाज होता है, हमारा समाज न्याय दिलाने के लिए ये इन बच्चों के साथ खड़ा है। हम भी उस समाज में हैं, हम भी इन बच्चों के साथ उस समाज की हैसियत से इनके पीछे खड़े हैं कि इन बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने जल्दी से जल्दी संज्ञान लेके एशियन गेम्स के लिए, ओलंपिक गेम्स के लिए बच्चे तैयारी करें। ये राजनीति नहीं कर रहे हैं ये बच्चे, ये कुश्ती के खेल के प्रति समर्पित बच्चे हैं, तो इनको जल्दी से जल्दी संज्ञान लेके उस पर कार्रवाई करके जल्दी से जल्दी इनको लौटाना चाहिए ग्राउंड पे। मेडल गंगा में बहाने के दौरान सभी खिलाड़ी काफ़ी इमोशनल नजर आए। हालांकि बाद में टिकैत साहब पहुंच गए तो उन्हें वहाँ पर मना करके ले आए, 5 दिन में कार्रवाई का आश्वासन दे करके, और आप भी वहाँ पर मौजूद थे। आपने किस प्रकार का, कुछ लोग इसको राजनीतिक ड्रामा भी करार दे रहे हैं, तो आप इसको किस रूप में देखते हैं? मैं तो वहीं हाजिर था और मैं, पता है मैं कैसे कैसे पहुंचा हूं। मैं एक बार तो मुजफ्फरनगर में अंदर शहर में घुस गया क्योंकि ज्ञान नहीं था, फिर दूसरे घाट पर चला गया, वहां से भाग के उस घाट पर हैं लगभग 4-5 मिनट, मतलब आने के वे बस पहुँचे ही थे और फेंक नहीं पाए थे। हम पहुँच गए वहाँ, उनको काफ़ी हमने, वो सुसाइड तक कर सकते हैं, वो उनके जो भाव देखे, जो उनकी अंतरात्मा से जो आवाज़ देखी हमने, वो तो उस समय हमारी पोजीशन है, हम कैसे उस चीज़ को हमने बर्दाश्त किया है। और उन बच्चों को रोका है हमने, बच्चों को कहा है बेटा अगर मेडल, ये देश के मेडल हैं, ये आपकी मेहनत के मेडल हैं,
ये मेडल तो देश को सौंप दो आप, ये देश के मेडल हैं, आप इनको मत फेंको। अगर इनको फेंकते हो तो साथ के साथ हमारे को भी गंगा जी में, आपके प्रशिक्षक हैं, हमें भी गंगा जी में बहा दो आप। तो इनको नहीं फेंकना है। तो फिर क्योंकि टकैत साहब भी हैं, कितनी यूनियन है, कितने सामाजिक संगठन हैं इनका जो मदद कर रहे हैं, और कितने संगठनों का मेरे पास फ़ोन आया है, अरे भागो जल्दी, हरिद्वार पहुंचो जल्दी, उन बच्चों को रोको, आप रोक सकते हो। तो हम उनके कहने से, उनकी प्रार्थना से ही हम भागे हैं और इनको रोका है, ऐसा नहीं है। और टकैत साहब का भी प्रयास, एक प्रयास उनका भी है, एक सबका प्रयास है, सभी संगठनों का प्रयास है, सभी संगठन ही इसके पीछे खड़े हैं। बताना भारत में कितने संगठन हैं जो इन बच्चों के लिए, न्याय के लिए खड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री 40 दिन हो गए इनको, बच्चों को आंदोलन करते, 40 दिन बीतने के बावजूद भी प्रधानमंत्री की तरफ से कोई भी ना तो इस मामले में ट्वीट आया है, ना ही किसी प्रकार की न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया गया है। इसको किस रूप में देखते हैं? मैं तो आपके माध्यम से, प्रधानमंत्री जी देखो पिता तुल्य होते हैं इन बच्चों के, वीर समाज के भी। इनको ये बात और बात से हटके है, ये आपके बच्चे हैं, तो इनको जल्दी से जल्दी संज्ञान लेके, एक फेडरेशन क्या होती है, फेडरेशन में तो होना ही खिलाड़ी चाहिए। अब जो ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, इसमें तो ये भाईचारे के लिए पूरे राष्ट्र के अंदर ये खेल होता है, मनोरंजन होता है, आपस में भाईचारा होता है। इसमें जो दुनिया की आपस की दूरियां हैं वे ख़त्म होती हैं। तो इसमें उस राजनीतिक दृष्टिकोण से ना देख के, एक अपने पुत्रवत इस बात को देख के इसका संज्ञान लेके जल्दी से जल्दी इसका समाधान करना चाहिए। वीरेंद्र जी, जैसे साक्षी मलिक है, बजरंग पूनिया जी हैं, या संगीता फोगाट है, इन सब ने जैसे जिस प्रकार से अन्याय हुआ WFI द्वारा, तो अब ये मामला हो गया। इससे पहले एक मामला पहले भी हो चुका है, सुशील वाला मामला, जैसे वो हत्याकांड, सागर हत्याकांड वाला मामला था। तो क्या लगता है कि यदि ऐसा ही यहाँ पर इस प्रकार का दौर जारी रहा तो आने वाले समय में क्या कोई माँ बाप अपने बच्चों को पहलवानी के गुर सिखाने भेजेगा? देखो जी, अभी इसी घटनाक्रम से बहुत ज़्यादा जो अंतर पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा हुआ है। तो इस घटना से बहुत मतलब हम आहत हैं, सभी बच्चे परेशान हैं। तो इसको जल्दी से जल्दी, क्योंकि एक न्याय हो जाता है जहाँ, फिर वहाँ खुशी होती है। अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो वहाँ खुशी नहीं होती, दूना द्वेष बढ़ता है। तो जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री जी ने इस चीज़ में, अगर वे हस्तक्षेप नहीं कर रहे तो उन्होंने जल्दी से जल्दी करके और इसका समाधान करके इन बच्चों को आशीर्वाद दो। आखिरी सवाल है मेरा कि जैसे आरोपी बृजभूषण ने, और भी कई मामले जैसे आए कि कईयों ने ये बात कही, बृजभूषण से खास रूप से कही है कि मेडल का क्या है, मेडल तो 15 रुपये के हैं, यदि वापस लौटाना है तो जो उन्हें सम्मानपूर्वक जो करोड़ों रुपए की राशि मिली वो वापस लौटाएं। इसको किस रूप में देखते हैं? देखो, वो राशि राष्ट्र की है, समाज के लोगों की, उसके घर की राशि नहीं है जो उन्होंने राशि दी है। ये तो लोगों का, क्योंकि राष्ट्र लोगों के लिए होता है, और ये 15 रुपये के मेडल नहीं है, उसको पता नहीं है। अगर वो, उसको मैं चैलेंज करता हूँ आपके माध्यम से, अगर वो इतना सस्ता मेडल लगा रहा है तो वो तैयारी कराए। वो बहुत पैसे वाला व्यक्ति है और सांसद भी कई बार रह चुका है, वो उसके पास सेंटर भी काफ़ी बड़ा है। तो तैयारी कराए अपने बच्चों की, हम यहाँ तैयारी कराते हैं, और 4 साल का समय भी ले ले। और फिर यहाँ झज्जर ज़िले में मैं चैलेंज करता हूँ, यहाँ से वो कितने बच्चों को जितवा के ले जाता है। यहाँ झज्जर जिला, एकला जिला उससे फाइट करेगा, उसके पहलवानों से। यहाँ से कितने बच्चे उसका डिस्ट्रिक्ट का सर्टिफिकेट जीत के ले जा सकते हैं। तो आपके माध्यम से मैं उसको चैलेंज करता हूँ। तो ये थे बजरंग पूनिया के और दीपक पूनिया के कोच वीरेंद्र कोच जी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री से खिलाड़ियों के मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है और कहा कि प्रधानमंत्री आम जनता का पिता तुल्य होता है और उसे इस मामले में हस्तक्षेप करके जितनी जल्दी हो सके खिलाड़ियों के साथ न्याय करना चाहिए, क्योंकि आज स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है। यदि इन बच्चों को न्याय नहीं मिला तो ये बच्चे सुसाइड तक की भी पोजीशन में जा सकते हैं, ऐसा इनका कहना है। हरियाणा तक के लिए झज्जर जिले के गाँव छारा से प्रथम शर्मा।